ओम शांति 5/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 15/11/1999 मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मुरली का टाइटल है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ क्या है? आज्ञाकारी बनना। तो शिव बाबा जो कहते हैं हमें वो मानना है। तो ये सबसे आसान तरीका है, सहज पुरुषार्थ है ये। आज बाप दादा अपने होली अंश मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली अंश है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली अंश का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन, आसान तरीका है ज्ञान योग को धारण करने का, बाप और दादा के आज्ञाकारी बनकर चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी आज्ञाकारी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। तो बाप के रूप से देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा की पहली आज्ञा क्या है? अपने को आत्मा समझना। ये बाप की आज्ञा है, अपने को आत्मा समझना, तभी तो वो पिता है। दूसरा है रोज पढ़ना, मुरली पढ़ना। तीसरा है बाबा से कनेक्शन जोड़कर शक्तियां लेना। तो सहज पुरुषार्थी बनना है, तीनों आज्ञा माननी है। तो वह क्या है? सहज पुरुषार्थी है, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि यह करें या ना करें, यह राइट है या रॉन्ग। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वादे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वादा किया है? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं है, फिर भी जो है सब आपका है। किया है ना हमने, ये वादा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी। संबंध भी किसके हैं? बाबा के। सब आपसे हैं, सब संबंध बाप से। तन भी बाबा का, मन भी बाबा, धन भी बाबा और संबंध सब बाबा से। चाहे बहन भाई है, बहन है, माता पिता है, सब संबंध किससे है? बाबा से है। यह भी वादा पक्का किया है, जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना? मेरा मन तो नहीं है ना? जब बाबा का है तो मेरा मन नहीं कह सकते। यह मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप का दे दिया है तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? जब सब कुछ बाबा को दे दिया है तो बाबा पूछ रहे हैं फिर युद्ध किससे करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं
अमानत है, फिर अमानत में मेरा समझकर यूज़ करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं। जब अमानत है, सब मेरा दे दिया है, फिर मेरा कह के क्या करते हो? अमानत में खयानत। माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, ये माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा कहा और माया आई। तो मन भी आपका नहीं है, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मैं क्या है? देह अभिमान है। तो बाबा कहते कहाँ से आया जब मेरा है ही नहीं है? किसका है? बाबा का है। मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहाँ से आया? मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना? कहना, करना नहीं है, सिर्फ कहना कहना है। तो बाबा कहते करना भी है। तेरा मतलब बाबा का, मेरा है ही नहीं, तो फिर युद्ध ही नहीं है। कहना बाप का और मानना मेरा, सिर्फ पहला वादा याद करो कि न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो न आपका तन है न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो। तो मन में भी जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो। बाप की आज्ञा है पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी ऐसा वैसा संकल्प नहीं सोचना है। शुभ भावना के संकल्प करो, शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए। फालतू संकल्प करो, यह बाबा की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना, आज्ञा नहीं मानी। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हमेशा ये याद रखना है, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बच्चा क्या है? आत्मा है, तो अपने को आत्मा देखना है और हमेशा याद रखना है। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है, वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वत ही याद होता है, स्वत ही प्यार होता है, स्वत ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? याद कर सकते हैं ना, मैं कौन? मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाला? बाबा पूछ रहे हैं। तो बोलना है बाबा मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं आज्ञाकारी परमात्म बच्चा हूँ। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, दिल से निकले बाबा, समीपता का अनुभव करेंगे। दिल से निकले बाबा, तो बाबा कहते समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं हो, बाबा बाबा मंत्र मुआफिक नहीं, दिल से हो बाबा, आत्मा समझ के बाबा, तो दिल से हो। वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हो, लेकिन दिल से निकले बाबा। वो राम राम कहते हैं, हमें कहना बाबा बाबा, दिल से निकले। हर हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। चेक करो, बाबा कहते हैं अमृत वेले। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी कि यह धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है। तो बाबा कहते हैं धन का पोता मेल बाबा ने कैसे कहा है वैसे रखना है। कैसे कहा है बाबा ने? जो भी है धन है बाबा को बताना है, और जब खर्च करो तो भी बाबा को बताना है, बाबा मैं आपके भंडारी से ये लेके आ रहा हूँ, ये लेके आ रहा हूँ, ये लेकर आऊँ कि ना आऊँ, बाबा से परमिशन भी लेनी है। तो धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है या जैसे आता है वैसे चलाते हो? और क्या जैसे आता है वैसे अपनी मर्जी से खर्च कर देते हो? नहीं।
हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, और मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, ये पोता मेल रखना है। बाबा को बताना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियों का जब धारणा की क्लास कराती हो, आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है। थोड़ा हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। तो जो मधुबन में रहने वाले हैं उनको बाबा कह रहे हैं, तो ये सब पे लागू होता है, चाहे प्रवृत्ति है, मार्ग वाले हैं, चाहे वहाँ रहते हैं, समर्पित हैं। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना है कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। निश्चय हो जाएगा, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमार माना डबल लाइट, पवित्रता का लाइट और आत्मा लाइट, तो डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में लाओ, फिर कार्य में आना है। जो आज्ञा है उसको बुद्धि में रखकर फिर कार्य में आना है। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। मुख्य खजाने हैं ये। आपके सांस भी बहुत अमूल्य है। एक सांस भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। एक सांस भी हमारा कॉमन और व्यर्थ नहीं हो, समर्थ हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो। भक्ति में कहते हैं ना, श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, तो श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, यह तो है ही, यह तो बाबा कहते है ही खजाने। उसके अलावा 3 बाबा ने बताया, समय, संकल्प और सांस। लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और सांस, आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता है। व्यर्थ जाएगा तो जमा नहीं, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना है। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं है, लेकिन एक दिन में बहुत गंवाया है। जैसा आया वैसे गंवाया, मतलब बहुत गंवाया। जैसा आया वैसा किया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया बचाओ। बाबा कहते बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं, दिखा रहे हो? कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला का खेल भी बिजी रहे? उड़ती कला का खेल में बिजी रहे। ये उड़ती कला का खेल बाबा ने कहा है क्या है? बिजी रहना, उड़ती कला में रहना। या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हों जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही
फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया है, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होकर आपने देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, वो दी। तो देखना है, जहाँ भी प्रकृति का दुनिया में है, पता लगता है हमें, खबरों में पता लगा होगा, वहाँ क्या देनी है, शांति और शक्ति देनी है उन आत्माओं। तो देखेंगे बाप दादा के साथ, जहाँ भी हमें पता लगा है वहाँ हमें शांति और शक्ति देनी है। देखना है बाबा से शांति की किरणें आ रही है मुझ में, और उस जगह जा रही है जहाँ प्रकृति का प्रकोप हुआ है, शक्ति जा रही है। लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। और कहते हैं रियल तो आने वाला है, अभी रिहर्सल हो रही है, तो रिहर्सल कर लो, करवा रहा है बाप या समय करवा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज़ करना आता है। कुमार क्या करेंगे, शक्तियाँ जमा हैं, शांति जमा है, यूज़ करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, बाबा ने पूछा तो हाथ उठाया। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना है, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, और सहयोग देना भी है। सुनना भी है, देखना भी है, सहयोग भी देना है। आखिर रियल जब पाठ बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पाठ भी बजावें। कौन सा पाठ, दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें। जो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना शुभ कामना का भंडारा सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं, वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। क्या सोचना है अमृत वेले, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर एक कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की मिली हुई है ना। उठने की, उठते ही क्या है, बाबा को याद करना है, बाबा के साथ उठना है, सोना है बाबा के साथ सोना है, खाना है बाबा के साथ खाना है, कर्म करना है बाबा के साथ करना है। वरने हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है, बस श्रीमत पर चलना है, न मनमत न परमत। एडिशन नहीं हो, कभी मनमत पर कभी परमत पर। चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, मनमत और परमत सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती है। जो तो श्रीमत पर चलना आता है। बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो, तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए तो वहाँ के यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? पापा पूछ रहे हैं, सेफ हो, अच्छा है। बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन जब जाएगा तब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे दाती बहुत अच्छा था,
लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, यही खुशखबरी लिखो। ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं हो। ओके। अच्छा, मैंने कहा ओके लिखो भाई, सब कुछ बढ़िया। मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला है, एवर रेडी बन किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी से, आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है दादी ने। तो बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं, सच्ची दिल पर सच्चा साहेब राजी होता है। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, देखना है। चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सहज सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडारे से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और रेवरेडी सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्कर लगाया। बाप दादा ने डायमंड हॉल में सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए चक्कर लगाया। तो देखना है बाप दादा को कि वो हमें दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। बाबा क्या देखते हैं? हर बच्चे की विशेषता। तो हमें भी हर में कोई भी आए सामने, उसमें उसकी विशेषता देखनी है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसने परमात्मा को पहचाना है, यही विशेषता उसमें देखनी है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो या नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज का वरदान देखेंगे। बाप दादा ने मस्तक पे यात्रा का वरदान दे रहे हैं। सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी, अपने को आत्मा समझ के दूसरों को आत्मा देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब, आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। तो हमें आत्मा समझ के चलना है, क्योंकि यही हमारी रूहानी खुशबू दूसरों का कल्याण करेगी। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है, अपने भाई बहनों को पॉइंट ऑफ लाइट देखना है। पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे तो सब क्या है? भाई भाई है। आज का स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। तो हमें मर्यादा नहीं तोड़नी है ब्राह्मण कुल की। अगर वह तोड़कर किसी को सुख देंगे तो वो दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।